सुप्रभात, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है। वैदिक साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे ऋग्वेद और उसका परिचय। इससे पूर्व की कक्षा में हमने वेद को समझा था, वेद के अर्थ को समझा था, वेद कितने होते हैं ये समझा था। उनके जो वेदव्यास जी ने 4 ऋषियों को अलग अलग वेद की शिक्षा दी थी उनको समझा था, और किस प्रकार से मंत्र और ब्राह्मण में 2 भागों में वैदिक साहित्य को बांटा जाता है वही भी हमने समझा था। आज हम ऋग्वेद पे बात करेंगे। ऋग्वेद इस विश्व का, केवल भारत ही नहीं विश्व भर का सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीन तो है ही, वैश्विक विश्व साहित्य का भी सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। इसी कारण यह सभी वेदों में पूजित है, और इसे साहित्य न मान करके इसे हम अगर ये कहें कि ये ईश्वर के द्वारा प्रदत्त आशीर्वाद है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऋक या ऋच का अर्थ होता है स्तुति परक मंत्र। ऋक या ऋच का अर्थ होता है स्तुति परक मंत्र। ऋच्यते स्तूयते अनया इति ऋक। कहा भी गया है कि ऐसे मंत्र जिनके द्वारा ईश्वर की स्तुति की जाए उन्हें ऋचा या ऋक या ऋच कहा जाता है। आगे हम समझते हैं ऋग संहिता के विषय में। कहा गया है, देखिए, ऋच्यन्ते स्तूयते स्तूयन्ते ययाशा ऋक्। ऋग संहिता एवं ऋग्वेद। ऋग संहिता ही ऋग्वेद है। ऋग्वेदस्य 5 शाखा श्रूयन्ते। ऋग्वेद की 5 शाखाएं सुनी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि 5 शाखाएं थी। इसमें शाखल शाखा, वाष्कल शाखा, आश्वलायन शाखा, शांखायन शाखा, मांडुकायन शाखा, इस प्रकार 5 शाखाएं मानी। शाखल 1, 2, 3, 4 और 5। एतासु शाखासु पूर्ण रूपेण केवलम शाखल शाखा एवं उपलभ्यते। इस समय केवल और केवल कौन सी शाखा उपलब्ध हो पा रही है? इस समय शाखल शाखा ही पूर्ण रूप से उपलब्ध है। अस्यां शाखायां मंडल क्रमानुसारम 10 मंडलेषु, अर्थात मंडल क्रम। ऋग्वेद को 2 प्रकार से विभाजन किया जाता है। कोई भी चीज़ होती है उसका डिवाइड जब आप करते हैं 2 प्रकार से, 3 प्रकार से, 5 प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कुछ भी आपको संख्या दे दी गई, बोला कि इसको बांट लीजिए आपस में, 10 दे दी गई और 5 लोग हैं। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि सब बराबर थे तो सबको क्या है, 2-2 दे दिए गए। 5 लोग थे, 2-2 दे दिए गए, तो कितने हो गए? एक व्यक्ति के पास 2 हो गए। इस प्रकार से 5 लोगों के पास 2-2 हो गए। अब एक स्थिति यह है कि उसमें से एक बड़ा है और सब छोटे हैं, तो एक ने क्या ले लिए? एक ने ले लिए 6, 4 को कितने दे दिए? 1-1। तो डिवाइड करने का एक वो होता है। वैसे ही ऋग्वेद का डिवीजन 2 प्रकार से होता है, अष्टक क्रम और मंडल क्रम। मंडल क्रमानुसारेण, मंडल क्रम के अनुसार से इसमें 10 मंडल हैं। 10 मंडलेषु विभक्त ऋग्वेद, मतलब ऋग्वेद से विभाग कृता। ऋग्वेद के 10 मंडल किए गए हैं। इसमें 1028 सूक्त, 10,580.25 मंत्राश्च उपलभ्यन्ते। अष्टक क्रम में देखा जाए तो मैंने बोला ना कि 2 प्रकार से, एक अष्टक एक मंडल। यह अवश्य में आप याद रख लीजिएगा। अष्टक मतलब होता है 8, मंडल मतलब 10। मंडल 10, अष्टक 8। मतलब ये केवल यहाँ के लिए ही आपको याद करवा रहा हूँ कि आपको अष्टक जब भी क्लिक करे आपके दिमाग में तो अष्टक मतलब 8 मंडल, और 64 अध्याय, 2006 वर्ग और 10,000 मंत्र तो बराबर ही होंगे। 10,580.25 मंत्रास्य उपलभ्यन्ते। अस्य वेदस्य ऋत्विक होता, पूर्व में भी हम पढ़ चुके हैं। इसके ऋत्विक कौन है? होता। मुख्याचार्य कौन है? पैल हैं। पैल इसके मुख्याचार्य हैं, जिनको किसने दी शिक्षा? वेदव्यास जी ने दी। वेदव्यास के शिष्य भी माने जा सकते हैं। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वेदव्यास ने ऋग का ज्ञान किसको दिया? तो पैल को दिया। चलिए देखते हैं ऋग्वेद के जो हैं अपर नाम। एक तो दस्तई है, एक होत्रिवेद है। ऋग्वेद के अपर नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं, एक तो दस्तई, एक होत्रिवेद। इसमें 2 विभाग हैं। देखिए,
इसमें विभाग कौन कौन से? अष्टक क्रम, मंडल क्रम, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मंडल का मतलब है 10, अष्टक का मतलब है 8। यहाँ भी लिख रखा है, देखिए, मंडल 10, अष्टक 8, अध्याय 64 और वर्ग 2024। ये कभी कभी मतलब क्योंकि कई प्रकार से इसमें क्या है, मतलब मतभेद है। देखिए पीछे की स्लाइड में दोनों दो एक अच्छी रेप्यूटेटेड पुस्तक से ली गई है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे ही आपको बोल रहा हूँ। यहाँ वर्गों की संख्या 2006 मानी गई है। ये मिथिलेश पांडे, डॉक्टर मिथिलेश पांडे, जो उपकार पब्लिकेशन है, उसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है NTA-NET-KRF, उसकी पुस्तक से लिया गया है। और जो आगे आपको ये दिखाई दे रहा है, ये अपना संस्कृत गंगा की पुस्तक है, जो वैदिक वाङ्मय से संबंधित, उससे लिए गया है। तो इसमें बहुत विवाद है, तो इन दोनों में से आपको जो आंसर दिखे वो आंसर आप लगा दीजिएगा, क्योंकि बाद में ये नहीं होना चाहिए कि आपने गलत पढ़ाया। गलत कुछ नहीं है। जैसे आपने देखा कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्ण कितने हैं? 63 या 64। अब देख लीजिए, जब इतने बड़े विद्वान पाणिनि कह रहे हैं कि जो है शंभु के मत के अनुसार 63 या 64 क्या है, मतलब वर्ण है, स्वर और व्यंजनों को मिला करके, तो जब वही एक चीज़ कह देते, 63 कह देते, 64 कह देते, वही इतने मतलब अच्छे से नहीं बता पाए। उन्होंने कहा कि 63 भी है, 64 भी है। तो आज की परिदृश्य में आप कैसे इसको मतलब वो कह सकते हैं कि इतने ही मंत्र हैं? जैसे अष्टाध्यायी के संबंध में भी बहुत सारा वो है कि 3995, 3997, तो इस प्रकार से कहा जाता है। ज़्यादातर ये पूछता नहीं है, ज़्यादातर मंत्रों को पूछता है, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान रखना, दोनों को आप नोट करे रहना, क्योंकि ये प्रमाणित पुस्तकों का है, ये आपको मैं समझाना चाह रहा था। चलिए, हम बात कर रहे हैं अष्टक्रम और मंडल क्रम में। इस प्रकार से हमने बांटा। अब जो है प्रथम मंडल की बात की जाए तो इसमें अनुवाकों की संख्या 24 है, सूक्त संख्या 191 है। मंत्रों की संख्या देखी जाए तो 2006 है। मधुचंदा और 3 इसके क्या है, ऋषि विशेष है, ऋषियों के नाम है। मधुचंदा हो गया, मेधातिथि हो गया, दीर्घतमा हो गए। द्वितीय मंडल की बात की जाए तो 4 अनुवाक हैं, 43 सूक्त हैं, 429 इसमें मंत्र हैं। ग्रत्समत इसके जो है ऋषि विशेष हैं। तृतीय मंडल में 5 और 62 617 इसमें मंत्र हैं। विश्वामित्र इसके ऋषि हैं। आपको और कुछ तो ज़्यादा नहीं पूछेगा, ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है इसी से, क्या किससे, ऐसे पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ऋषि विशेष, अर्थात ऋषियों के नाम पूछ देंगे। तो इसी प्रकार चौथे के जो ऋषि विशेष हैं वह है वामदेव। पांचवें के देखे जाए तो अत्रि, छठे के देखे जाए भारद्वाज, सप्तम के वशिष्ठ, अष्टम के भी 3 ऋषि विशेष हैं, कर्ण में भृगु और अंगिरस, नवम के सोम और पवमान, दशम के देखा जाए तो वित्त और विमद, श्रद्धा और एक और ऋषि विशेष है कामायनी। इस प्रकार से इसके 10 मंडलों के 10 ऋषि विशेष हमने पढ़े। अष्टक क्रम के अनुसार देखा जाए तो इसमें 8 अष्टक है, अध्यायों की संख्या 64 है, वर्ग की संख्या कितनी है 2024, मंत्रों की संख्या 10,552। ये इस प्रकार से लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे एक और आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ऋग्वेद से संबंधित जो होता है वो प्रश्न होता है, ऋग्वेद की जो वैदिक छंद हैं उसमें अक्षर विशेष पूछा जाता है। वैसे ये जो है अक्षर विशेष से संबंधित प्रश्न NTA नेट में भी पूछा जाता है, और कुछ जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में ये लगा भी है। विशेषकर ट्रेडिशनल संस्कृत में तो लगे ही हैं वैदिक छंद। तो वैदिक छंदों में देखा जाए तो एक चीज़ आप याद रखना, गौ अ व्री पन त्रिज, यह आपको याद हो गया तो आपका बेड़ा पार लग जाएगा। यहाँ 24 से शुरू करके 24, 28, 28 के बाद 32, 32 के बाद बृहति के लिए 36, पंक्ति के लिए 40, पंक्ति के बाद त्रिष्टुप के लिए 44, जगति के लिए 48, फिर अति जगति के लिए कितने
52। तो 4-4 जोड़ते हुए इनको आगे बढ़ाएं तो आपको आपके लिए सुविधापरक होगा और ये ज़्यादा आपको कोई कठिन नहीं लगेगा। और वे छंद किसे कहते हैं वो जब हम छंद की सीरीज चलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। वैसे कहा जाता है कि यदक्षर परिमाणम तच्छंदम, जो अक्षर का परिणाम अर्थात कितनी संख्या में अक्षर होंगे और कहाँ यति होगा, ये सब का जो करता है निर्णय, उसी को छंद कहा जाता है। वैदिक में भी इसी प्रकार से माना जाता है। वैदिक छंद का जो प्रमुख ग्रंथ है वो पिंगल कृत पिंगल छंद शास्त्र है। चलिए, वेद की ऋग्वेद की शाखाओं के विषय में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इसकी जो है 5 शाखाओं की बात की जाती है। लेकिन कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं। तो पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं जिनका उल्लेख उन्होंने महाभाष्य में किया है। लेकिन चरण व्यूह के अनुसार ऋग्वेद की 5 शाखाएं प्राप्त होती हैं, जिसमें से केवल आजकल जो प्राप्त है वो शाखल शाखा ही उपलब्ध है। कौन सी 5 शाखाएं हैं? शाखल, वाष्कल, आश्वलायन, शांखायन, मांडुकायन। इस प्रकार ये 5 शाखाओं में ऋग्वेद का विभाजन किया गया। अब देखते हैं, चलिए ये देखिए, ऋग्वेद की शाखाओं की बात की जाए तो हम ये 5 पढ़ चुके हैं पीछे ही, शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, शांखायन और मंडुकायन। आप इनको याद कर लें, याद बार बार देख लें। ये चार्ट या तालिका तो आप प्रिंट आउट निकाल करके घर में अपने जहाँ सोते हैं वहाँ लगा ही लेना, क्योंकि ये अगर आपको याद हो गया तो ये मान के चलिए कि सारे वेद से संबंधित इस प्रकार याद हो गए तो हर परीक्षा में 8 से 10 नंबर आपके अवश्य में आ जाएंगे। ब्राह्मण की बात की जाए, ऋग्वेद के ब्राह्मण है ऐतरीय ब्राह्मण, शांखायन ब्राह्मण, कौशिकी, जिसे कौशितकी ब्राह्मण भी बोला जाता है। आरण्यकों की बात की जाए तो ऐतरीय आरण्यक और शांखायन आरण्यक। उपनिषदों की बात की जाए तो ऐतरीय उपनिषद और कौशिकी उपनिषद, ये 2 उपनिषद ऋग्वेद से संबंधित है। शिक्षा ग्रंथों में देखा जाए या प्रातिशाख्यों में देखा जाए तो पाणिनि शिक्षा जो सर्वविदित है, आप जानते हैं पाणिनि शिक्षा ग्रंथों में सर्वोत्कृष्ट शिक्षा ग्रंथ है, तो पाणिनि शिक्षा। प्रातिशाख्य में देखा जाए तो ऋग प्रातिशाख्य इसका प्रमुख है। शौत्रसूत्र की बात की जाए तो आश्वलायन शौत्रसूत्र, कौशिकी शौत्रसूत्र, जिसे शांखायन शौत्रसूत्र भी कहा जाता है। गृह्य सूत्र की बात करें तो आश्वलायन और शांखायन, जिसे कौशिकी और साम्बव्य भी एक इसका गृह्य सूत्र है। धर्मसूत्र की बात की जाए तो वशिष्ठ धर्मसूत्र इसके हैं और शुल्ब सूत्र इसका कोई भी नहीं है। चलिए, इसका विशिष्ट विवरण एक बार देखते हैं। ऋत्विक विशेष हमने पढ़ लिया था, होता है मंडल जो है 10 है, सूक्तों की संख्या 1017 प्लस 11 1 ये हो गया 1028 हो गए। मंत्रों की संख्या देखी जाए तो 10,580.25। अष्टक क्रम में 8 अष्टक, अध्याय की संख्या 64, वर्गों की संख्या जो है 2006, मंत्र वही 10,580.25। रचनाकाल की बात की जाए तो 1200 BC और ये मैक्समुलर के अनुसार है। मुख्य आचार्य इसके पहले हैं जो हम पूर्व में बहुत सारे बार पढ़ चुके हैं। चलिए, इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको भी समझते हैं। ऋग्वेदीय ब्राह्मणों की बात की जाए तो ऋग्वेद के ब्राह्मण हमने पीछे पढ़ लिए हैं। वैसे ऐतरीय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण इसके 2 ब्राह्मण विशेष हैं। ऐतरीय ब्राह्मण की बात की जाए तो ऐतरीय ब्राह्मण में 40 अध्याय हैं, कौशिकी ब्राह्मण में 30 अध्याय हैं और 226 खंड हैं। प्रत्येक अध्याय में 5 से लेकर 17 तक खंड हैं। कुल खंडों की संख्या 226 है। इस प्रकार हमने ऋग्वेद के प्रमुख क्या हैं जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण ग्रंथों को समझा। इसके बाद हम समझते हैं आरण्यक। ऋग्वेद के आरण्यकों की बात की जाए तो ऐतरीय आरण्यक और शांखायन आरण्यक। ऐतरीय आरण्यक में 5 भाग हैं। इन भागों को आरण्यक या प्रपाठक कहा जाता है। शांखायन आरण्यक में 15 अध्याय हैं। क्योंकि ये परीक्षा उपयोगी है, परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए अच्छा है। उपनिषदों की बात की जाए तो उपनिषद ऐतरीय उपनिषद और कौशिकी उपनिषद इसके 2 उपनिषद हैं। ऐतरीय उपनिषद के द्वितीय भाग के 4th खंड से लेकर के 6th खंड का नाम ऐतरीय उपनिषद है। ऐतरीय उपनिषद के 3 अध्याय हैं, में 3 अध्याय। कौशिकी अध्याय में उपनिषद में 4 अध्याय हैं। तो ये सामान्य इसके बारे में है कि किस में कितने हैं।
कल्पसूत्र की बात की जाए तो कल्पसूत्र हैं क्या? जिन ग्रंथों में यज्ञ संबंधी विधियों का समर्थन या प्रतिपादन किया जाता है उन्हें कल्पसूत्र कहा जाता है। ये श्रोत्र सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र 4 भागों में बटे होते हैं। अब सबका अलग अलग काम है। श्रोत्र सूत्र का अलग काम है। श्रोत्र सूत्र जब हम क्या पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे वेद के अंग, वेदांग पढ़ेंगे तब हम समझेंगे। चलिए अभी केवल हम इनके नाम सुनते हैं। श्रोत्र सूत्र ऋग्वेद के 2 सूत्र हैं। आश्वलायन श्रोत्र सूत्र, सांख्यायन श्रोत्र सूत्र। आश्वलायन श्रोत्र सूत्र में 12 अध्याय और सांख्यायन श्रोत्र सूत्र में 18 अध्याय विद्यमान हैं। चलिए आगे हम देखते हैं गृह्य सूत्र हैं। गृह्य सूत्र 3 हैं, आश्वलायन, सांख्यायन और कौशितकी। आश्वलायन में 4 अध्याय, सांख्यायन में 6, कौशितकी में 5। एकमात्र ऋग्वेदीय धर्मसूत्र है वह है, पीछे हम पढ़ भी चुके हैं, वशिष्ठ धर्मसूत्र, जिसमें कितने अध्याय हैं? जिसमें 4 अध्याय हैं। और ऋग्वेद का कोई भी शुल्ब सूत्र प्राप्त नहीं होता है, जिसे भी हमने पहले पढ़ लिया है कि ऋग्वेद का कोई भी शुल्ब सूत्र नहीं है। लेकिन ऋग्वेद का धर्मसूत्र एक ही है, वशिष्ठ धर्मसूत्र, जिसमें अध्याय 4 हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण है अपने आप में। प्रातिशाख्य की बात की जाए, ऋग्वेद का जो प्रातिशाख्य है, ऋग प्रातिशाख्य है, ऋग प्रातिशाख्य, इसके रचयिता के विषय में शौनक माने जाते हैं इसके रचयिता। इसमें 3 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 6 पटल हैं, कुल 18 पटल हैं। क्योंकि प्रातिशाख्य में क्या होते हैं यह आपको पूछा जा सकता है, या ऋग प्रातिशाख्य में क्या है, तो पटल हैं। प्रत्येक अध्याय में 6 पटल हैं, मतलब इसमें 3 अध्याय हैं और 6 पटल हैं, कुल मिलाकर के 6 तियां 18 पटल हैं। कई बार पूछा जाता है। और ऋग्वेद की 2 शिक्षा ग्रंथ हैं, इसमें से एक तो हमने पीछे भी पढ़ा था, पाणिनीय शिक्षा और वशिष्ठ शिक्षा। पाणिनीय शिक्षा तो अपने आप में महत्वपूर्ण है ही, वशिष्ठ शिक्षा भी अपने आप में स्वर विधान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद का वर्ण विषय के विषय में देखा जाए तो यास्क के अनुसार यास्क कहते हैं इसमें विषय जो वर्णित है वह है धर्मनिरपेक्ष, धर्म और दार्शनिक सूत्र। और विंटर नीत्स के अनुसार कहा जाता है, वो कहते हैं कि काव्यात्मक गीत हैं, इसमें यज्ञ स्तुति हैं, दार्शनिक सूक्त हैं, संवाद सूक्त हैं, धर्मनिरपेक्ष सूत्र हैं, इंद्रजालिक और यंत्र हैं। इस प्रकार से विंटर नीत्स ने अपनी बात कही। अन्य देखा जाए तो इसमें प्रमुख धार्मिक सूक्तों की बात की जाए तो अग्नि सूक्त पहले मंडल का पहला, इंद्र पहले मंडल का 32वां, वरुण पहले मंडल का 25वां, उषा पहले मंडल का 48वां, मरुत पहले मंडल का 85वां, विष्णु सूक्त पहले मंडल का 154वां, सवित्र पहले मंडल का 35वां, पर्जन्य 5वें मंडल का 83, और उषस जो है 4थे मंडल का 51, और अश्वनौ जो है सूक्त है, क्योंकि अश्वनी युगल हैं तो इसीलिए द्विवचन का प्रयोग हुआ है, 7वें मंडल का 71वां। ये क्योंकि कई बार पूछा जाता है, इनका क्रम पूछा जाता है कौन से मंडल में है, तो ये एक बात ध्यान से अवश्य में देखिएगा। दार्शनिक सूक्तों की बात की जाए तो हिरण्यगर्भ है, पुरुष है, हिरण्यगर्भ है, वाक है और नाशदी है। पुरुष सूक्त 10वें मंडल का है, हिरण्यगर्भ भी 10वें का ही है, वाक भी 10वें का ही, नाशदी भी 10वें का। 10वें मंडल का कौन सा सूक्त है, सूक्त अवश्य में याद कर लीजिएगा। पुरुष सूक्त 90वां और हिरण्यगर्भ 121वां, वाक सूत्र 125वां, नाशदीय 125वां। इस प्रकार से 10वें मंडल में ये प्रमुख दार्शनिक सूक्त विद्यमान हैं। लौकिक सूक्तों की बात की जाए तो ऋग्वेद में विवाह सूक्त 10वें मंडल, सप्तघ्न सूक्त जो है 10वां, आवर्तन सूक्त 10वां, अक्षसूत्र 10वां, औषधि सूक्त 10वां। जो शुरू में लिख रखे मंडल है ये सूक्त संख्या है। चलिए अभी और कुछ सूक्त हैं जिनको दार्शनिक सूक्त जैसे हैं। दान स्तुति परक जो है वह है आपका 10वें मंडल का 7वां और 117वां जो सूक्त विशेष है, यह दान स्तुति परक है। संज्ञान सूक्त में देखा जाए तो 10वें मंडल का 191, श्रद्धा सूक्त में देखा जाए तो 10वें मंडल का 151, अश्वमावीय सूक्त देखा जाए तो पहले मंडल का 164वां,
मंडूक सूक्त 7वें मंडल का 103 और ज्ञान सूक्त 10वें मंडल का 71वां। इस प्रकार से सूक्त विशेष हैं। संवाद सूक्त भी कई बार पूछा जाता है। इसमें प्रमुख जो है सर्मापणी, पुरुरवा, उर्वशी, यमयमी, इंद्र, मरुत, सभी विश्वामित्र नदी संवाद भी पूछा जाता है। ज़्यादातर जो है वो 10वें मंडल से ही हैं। 3 10वें मंडल से हैं, 2 पहले मंडल से हैं, 1 जो है 30वें मंडल से है। पुरुरवा उर्वशी संवाद पहले 10वें मंडल का 95वां सूक्त। यमयमी संवाद 10वें मंडल का 10वां। सर्मापणी संवाद 10वें मंडल का 108। इंद्र मरुत संवाद पहले मंडल का 165। अगस्त्य लोपामुद्रा संवाद पहले मंडल का 179 और विश्वामित्र नदी संवाद 30वें मंडल का 33वां। इस प्रकार से एक संवाद सूक्त है। संवाद के द्वारा एक देवता दूसरे देवता से बात करता है। ऋग्वेद की देवताओं की बात की जाए तो माना जाता है तिस्रो एव देवताः, 3 ही देवता हैं। यास्क के अनुसार निरुक्त में 3 प्रकार के देवताओं का वर्णन किया गया है। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। कई बार क्या इसमें नेट JRF इत्यादि की परीक्षाओं में तो 1 से 2 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। दिल्ली DSSB में 1 से 2 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। तो ये तो आपको याद होनी चाहिए। विशेषकर यही पूछे जाते हैं, इंद्र आदि, बृहस्पति, अग्नि, सोम इत्यादि। और पृथ्वी स्थानी में देखा जाए तो अग्नि तो पृथ्वी में रहती है, सोम का वृक्ष भी पृथ्वी में है ही। बृहस्पति को यज्ञ के अधिपति माना जाता है, यज्ञाधिपति माना जाता है, इसलिए बृहस्पति को भी आप इन तीनों को याद कर लीजिए कि ये पृथ्वी में रहते हैं। अंतरिक्ष स्थानी इंद्र और रुद्र हैं। इसके अलावा जो बच गए वो ध्युस्थानी हैं। तो इस प्रकार आपने जाना कि कौन देवता कहाँ कहाँ का है। यास्क के अनुसार देवताओं को यास्क ने 3 प्रकार से माना। उन्होंने कहा पहला जो है पृथ्वी स्थानी है, जो पृथ्वी में रहते हैं। अंतरिक्ष स्थानी वह हैं जो अंतरिक्ष में रहते हैं। ध्युस्थानी वह हैं जो ध्युव में रहते हैं। अब इसमें ध्युस्थानी में सूर्य और विष्णु हैं और अंतरिक्ष में इंद्र और रुद्र है। पृथ्वी स्थानी में अग्नि और बृहस्पति हैं और सोम है। इस प्रकार हमने मुख्य मुख्य देवताओं को देख लिया। वैसे ये जो स्थानिक देवता है इसके लिए विशेष वीडियो बनाऊंगा। जितने भी देवता हैं सबकी हम उसमें बात करेंगे कि कौन से देवता कहाँ से संबंधित हैं। अभी हम केवल विशेष रूप से इसको नहीं देख रहे हैं, बस जो पूछे जाते हैं उस दृष्टि से देख रहे हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो ज़रूर और ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य मित्रों तक पहुँचाएँ। बेल आइकन ज़रूर दबा दें। नमस्कार, धन्यवाद।